वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब यहाँ ध्यान से देखो 39 की टेबल हमें पता है हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स 3 कितने जा 39 3 13 जा 39। लेकिन अगर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है अगेन तो प्लस करो 7 5 12 तो 14 1 15 तो बिल्कुल 3 से जाएगा। मल्टीपल टाइम्स है यानी एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं व्हाट इट मींस। और क्लास 10th के वॉरियर्स कैसे हो सभी को जय श्री कृष्णा राम राम राधे राधे। सबसे पहले तो कैसे हो सभी कमेंट बॉक्स में बताओ जरूर। टाइम को वेस्ट तो नहीं कर रहे, टाइम का यूटिलाइज कर रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। लास्ट लेक्चर्स में हमने एलसीएम एचसीएफ का बढ़िया सा इंट्रोडक्शन और उसके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस और एक बढ़िया सा क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी कर रखा है जहां पर कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस करवाए गए हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि सभी को पता है इस साल क्लास 10th का सीबीएसई का पेपर कैसा आया था। पेपर थोड़ा सा लेंदी हार्ड था। इस बात को ध्यान में रखकर ये विजय बैच आपके लिए है जहां पर आप क्लास 10th के प्रीमियम क्वालिटी के लेक्चर्स पेड जैसे बैचेस की फीलिंग पाओगे बिल्कुल फ्री डिजिटल गुरुकुल इंडिया पर। तो बस फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को हिट कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तभी वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर लेना। आगे देखते हैं। लेक्चर में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और इतना ही नहीं, वीडियो के एंड में मैं आपको दे रही हूँ डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। कहाँ? हमारे व्हाट्सएप चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर भी आपको डेली की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो बस फिर आ जाओ फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट बहुत सारे वीडियोस में मैंने ये चीजें आपको मेंशन कर रखी हैं कि यहाँ पर आपको मिलने वाला है पेड बैच लेकिन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि वो सब कुछ हम करेंगे जो हम एक पेड बैच एक ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में करते हैं। कहां पर? डिजिटल गुरुकुल इंडिया पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। अच्छा, एक और बात, आपका इस चैनल पर एक नई चीज हम लेकर आए हैं कि हम आपका टेस्ट भी करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, कहाँ करवाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने से आपको मिल जाएगी। तो बस फिर बिना देरी किए हुए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर से भी आप, अगर आप इस मैसेज पर मैसेज करेंगे, मतलब इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। तो बस फिर चलो क्लास शुरू करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हालांकि है तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम एक एक क्वेश्चन को करते चलेंगे तो बिल्कुल हम एक एक क्वेश्चन को करते चलेंगे। सबसे पहला है 140। देखो, छोटी क्लासेस में भी करते ही थे। अच्छा, आप इसे रफ में भी कर सकते हैं या इसे तो वर्बली भी कर सकते हो यार। 2 2 4 14 है ना, और आपको 7 चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो अगर मैं ऐसे कर दूं 2 7 14, 5 2 10 और 14 10 140, तो बस मैंने उसी बात को एक्सप्रेस कर दिया है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक, आप इसे रफ में भी निकाल करके सॉल्व कर सकते हो। और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका आपकी एनसीईआरटी में बताया गया है। कौन सा है वो तरीका? देखो, मान लीजिए मैंने यहां पर नंबर लिखा 140। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस नंबर को आप डिवाइड करेंगे 2 से। जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे बेटा तो क्या मिलेगा आपको? यहां पर क्या आ जाएगा? 70 आ जाएगा ना। इस 70 को आप वापस से डिवाइड करिए। एक सेकेंड, बहुत सारी इंक मेरे हाथ में लग रही है, इसे हटा दीजिए प्लीज। देखिए, ठीक है, अगेन इसे 2 से डिवाइड करिए। यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा 35। यही होगा। 142 से डिवाइड होगा 70 आएगा, 2 से डिवाइड होगा 35 आएगा। अगेन इस 35 को आप फिर से सॉल्व करेंगे। किससे डिवाइड कर सकते हो? इससे कर सकते हो, 5 से कर सकते हो, है ना।
तो 5 कितने जा 5, एक सेकेंड, हाँ नाउ दैट्स फाइन, ठीक है। 5 7 जा, ठीक है, 7 जा, बट दिस 7 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, तो ये सभी के सभी फैक्टर्स आपके क्या हुए, प्राइम फैक्टर। इसे कहते हैं फैक्टर ट्री। ये जो मैंने यहाँ पर डिजाइन बनाई है ना, ये कोई ड्राइंग नहीं है, इस ड्राइंग को कहा जाता है फैक्टर ट्री। और बस इसी बात को देखो, ये इन्हीं नंबर्स को मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है एज अ प्राइम फैक्टर्स। बात समझ में आई? आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, कैसे भी करो, बट ये तरीका है प्राइम फैक्टर्स में सॉल्व करने का। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट है 156, सेकेंड पार्ट है इसका 156। आ जाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन भी करेंगे और इसको पहले फैक्टर ट्री से सॉल्व करेंगे। किसको? 156 को। चलो चलो भाई देखो, इवन नंबर है, 2 से बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा। 2 कितने जा 156, सॉल्व कर लो, 7 8 78, ठीक है। अगेन इवन नंबर है तो बिल्कुल ये आगे सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा? थोड़ा सा मैं ना, हाँ अब ठीक है। कैसे सॉल्व होगा? 2 से, 2 से होगा, कितने टाइम्स होगा? 2 3 जा, और यहाँ पे 1 आया तो 2 9 जा। अब यहाँ ध्यान से देखो, 39 की टेबल हमें पता है, हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। 3 कितने जा 39? 3 13 जा 39। सो ये सभी कौन है आपके? ये सभी कौन है आपके? प्राइम नंबर्स। क्या ये और इनसे छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बस आपको इन्हीं को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देना है। व्हाट इज दिस? 2 into 2 into 3 into 13. So 2 into 2 into 3 into 13 is your prime product of prime factors of 156. समझ में आया क्या? समझ में आए तो यस जरूर लिख कर जाना। आगे क्वेश्चन चल लेते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 3825, ठीक है, ठीक है। चलो देखते हैं इसे भी कि प्राइम फैक्टर कैसे होगा। किसका करने जा रहे हैं हम? 3825 का हम करने जा रहे हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखो सबसे पहले ये नंबर किससे डिवाइड होगा? लास्ट में 5 है, आप बिना सोचे 5 से डिवाइड कर सकते हो इंस्टेंटली। लेकिन अगर आपने डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो सबसे पहले इन्हें ऐड करो भाई। 8 3 11, 11 11 2 13, 13 5 18, यानी कि इनका सम आ रहा है 18। तो डेफिनेटली ये नंबर 3 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होगा 3 से डिवाइड होकर। सॉल्व करो, 1 जा 2 जा, कैरी जाएगा 22, 7 जा एंड 5। अगेन फिर आप, मैं यहाँ के नॉइज से बहुत परेशान, सॉरी डियर, मैंने पहले बता रखा है ना कि बहुत ज्यादा नॉइज है। कोई बात नहीं, आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करो यार। देखो चलो फिर से कैरी ऑन कर सकते हैं। लास्ट में 5 है, डायरेक्टली 5 से भी कर सकते हो, इट्स ओके। लेकिन अगर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है अगेन तो प्लस करो, 7 5 12 2 14 1 15, तो बिल्कुल 3 से जाएगा। 3 से जाएगा, कितनी बार में जाएगा चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 4 जा 12, 2 जा 6 एंड 5 जा 15, ठीक है। अब देखो 5 2 7, 7 4 11, तो 3 से नहीं जाने वाला, मगर लास्ट में 5 है तो ये नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगा। डिवाइड होके क्या हो जाएगा भाई? 5 से डिवाइड करो, 8 जा 40 एंड 5 जा 45, 25। अगेन ये नंबर फिर से 5 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 दे रखा है। तो बिल्कुल आप 5 से सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा? 5 1 जा, यहाँ पर 30 35, तो 5 7 जा 35
एंड मार्क इट, ये तो पता ही है हमें प्राइम नंबर है और ये भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो जिन्हें मैंने सर्कल किया है, दे ऑल आर प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम नंबर ऑफ दिस नंबर, ये सभी इसके क्या है, प्राइम नंबर्स प्रोडक्ट्स है। इन्हीं को बस आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो भाई 3 एक बार है, 2 बार है, फिर 5 भी 2 बार है और 17 आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 into 3 into 5 into 5 into 17। ये हुआ इसका प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अच्छा एक बात, लास्ट क्वेश्चन में मैंने ये चीज आपको नहीं बताई थी, बट यहां पर चलो बता देती हूँ। अगर आपका कोई भी प्राइम नंबर मल्टीपल टाइम्स है, यानी एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो आप उसको उसकी प्रोडक्ट फॉर्म को उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। व्हाट इट मींस कि आप 3 को लिख सकते हो, 3 2 बार रिपीट हो रहा है 3 का स्क्वायर, 5 2 बार रिपीट हो रहा है 5 का स्क्वायर, 17 एक ही बार रिपीट हो रहा है। तो आप अपने आंसर को भाई ऐसे लिखो तो भी ठीक है, अदरवाइज ऐसे लिखो तो दी बेस्ट है। क्या समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। चलो एक और बड़ा ही बढ़िया सा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की तरफ नजर डालो। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अब मैं अच्छा क्यों कह रही हूं, क्वेश्चन देखो समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास नंबर्स ऐसे आते हैं 140, 240, 360, 125, 625, कुछ भी ऐसा नंबर जो कि 5 से 3 से कैंसिल आउट हो जाता है, तो मजा आता है करने का, है ना। लेकिन अब इस नंबर में है थोड़ा सा ट्विस्ट, करते करते समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हम समझेंगे कि इस नंबर में ऐसा क्या खास है कि ये नंबर बहुत ही बढ़िया है। देखो, चलो देखते हैं। देखो, लास्ट में 5 को देखकर समझ में आ गया कि ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आओ कर लो। पहले 5 से डिवाइड करते हैं। 5 क्या हो जाएगा भाई, 1001। अच्छा, अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा? किससे? 3 से तो कभी नहीं होगा। अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हो तो ये नंबर डायरेक्ट देखते ही पहला जो मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है कि नंबर 11 से चला जाएगा। 1 0 1 0 दोनों को सम करेंगे, 1 - 1 0। अगर इवन पोजीशन और ऑड पोजीशन का सम डिफरेंस 0 या 11 आता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है। क्योंकि इसका डिफरेंस 0 आ रहा है तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। करके देखते हैं। 100 को डिवाइड करना पड़ेगा, 9 जा 99, 1 बचा 11, 91। समझ में आया? यहां तक समझने के बाद हम इस बात को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं कि हाँ भाई ये तो 7 से भी जाएगा। 7 से डिवाइड कर लो। 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 जा 7 एंड 7 7 जा 20, 7 3 जा 21, 7 7 जा तो 49 होता है। मुझे लगा ये 3 है बट ये 3 नहीं था, ये तो 7 था। देखो, मतलब कहने का ये है कि ये वो नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं और इन्हीं को प्रोडक्ट करने पर आपका ये नंबर बनेगा। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं कि 5 से डिवाइड करने के बाद ना वो लगे हैं 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 7 तक फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता है। ठीक है, तो प्लीज डिविजिबिलिटी पढ़ लेना। डिविजिबिलिटी की भी बढ़िया सी वीडियो चैनल पर पड़ी है, जाकर विजिट कर लेना। आ जाओ, इसी बात को बस यहाँ लिख देते हैं। तो क्या है, 5 7 11, 5 7 11 and 13 is the product of prime products of this number। समझ में आया क्या? चलो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन। 7429, 7429
मेरा मन तो कर रहा है मैं इसको आपको यूट्यूब में दे दूं और घर से करके आऊं। दे दूं क्या? नहीं नहीं, चलो प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं करूंगी। बढ़िया सा क्वेश्चन है, लेकिन इसी की तरह तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन डीपीपी में मिलेगा। तो क्या करना है, एक बार इन क्वेश्चंस को रफ कॉपी में खुद से सॉल्व करेंगे, देन फिर इनकी डीपीपीस को सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, अगर आप चाहते हो कि आपकी मैथ्स बेहतर से बेहतरीन और जबरदस्त हो जाए, तो भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, किसी महानुभाव ने ये कहावत कही थी। अब प्रैक्टिस क्या गधों की तरह, गधा भी तो प्रैक्टिस करता है, उसको बहुत प्रैक्टिस होती है कि वो सुबह भार उठाता है, 100-100 किलो तक का भार गधा उठा लेता है और मुझसे उफ नहीं करता है। तय तुमको करना है, तुम्हें गधा बनना है, घोड़ा बनना है या रेस वाला घोड़ा बनना है, ठीक है? यानी कि मेहनत तो करनी है बट ऑन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि यार गधों की तरह 8-8 घंटा नहीं पढ़ना है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी से मेहनत प्लस मस्ती करते हुए क्लास 10th को बिताना है। तो आ जाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7429, देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले या करने के साथ साथ मैं आपको कुछ रफ वर्क और रफ ट्रिक भी सिखाऊंगी, ठीक है? क्या है वो रफ ट्रिक एंड रफ वर्क? कि अगर ये नंबर 2 से भी नहीं गया, 3 से भी नहीं गया, 7 से भी नहीं गया, 11 से भी नहीं गया, 13 से भी नहीं गया, अब क्या? कैसे पता करेंगे? कि सीधी सी बात है, अगर ये नंबर 6 से नहीं गया तो 12 से भी नहीं जाएगा, 4 से नहीं गया, 8 से नहीं गया तो 16 से तो कभी नहीं जाने वाला। यानी कि डेफिनेटली ये नंबर एक प्रोडक्ट है कुछ प्राइम नंबर्स का जो 15 से अप है, अबव है। तो नंबर देखते ही हमें कैसे पता चले या हम कैसे पता कर लें कि अच्छा इस नंबर से मल्टीप्लाई करके हम चेक कर सकते हैं। देखो यहां पर एंड में कौन लिखा है? 9 किसकी टेबल के एंड में आता है? प्राइम नंबर्स तो हमने पढ़ा है ना, 3 की टेबल में आता है 9, 3 3 जा 9, 13 की भी टेबल में आता है 13 3 जा 39। तो सबसे पहला काम तो 3 से चेक करो इसे। देखो चेक करते हैं, बताया था ना प्लस करके चेक करेंगे। तो 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22, कभी नहीं जाएगा। 13 से चेक कर लो, 13 की टेबल पढ़ लो, ठीक? 13 5 जा 65, 9 92, 13 7 जा 91 और 19। तो 13 से भी ये जाने वाला बॉस नहीं है। अब 7 की टेबल में 9 आता है, बिल्कुल आता है। 7 7 जा 49, तो 17 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 49 मिलेगा। एक बार इसे 7 से रफ करके देख लो, ऐसे ही मन में ओरली रिवाइज कर लो। 7 1 जा ठीक है, 7 5 जा 35 ठीक है, 5 2 7, मगर 79 7 की टेबल में तो नहीं जाता, ठीक है? अच्छा 7 6 जा 42, लेकिन यहाँ पर 9 बच जाएगा। हाँ ऐसा भी कर सकते थे, मैं थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं, है वही चीज। तो 7 से भी ये नंबर नहीं जाने वाला। क्या 17 से जाएगा? क्योंकि 17 के भी एंड में 9 आ सकता है ना। तो चलो आ जाओ देखते हैं इसको आगे। देखो क्या करेंगे, 17 से चेक करना है, चेक करो, डायरेक्ट करके चेक कर दो क्योंकि मुझे बहुत अंदेशा है कि ये 17 से चला जाने वाला है, ठीक है? तो 17 को 74 में पढ़ो, 17 4 जा 68, कितना बचेगा यहाँ पे? 2 2 4 42, ठीक है? 2 2 4 नहीं, 4 2 6 62, 17 3 जा 51। अब कितना बचेगा यहाँ पे? कितना बचेगा भाई? 11 और 9 19, 17 7 जा 119, बिल्कुल चला गया। इस नंबर को अगेन चेक करेंगे, देख लो छोटे किसी नंबर से जा रहा है क्या? 4 3 7 7 14 और लास्ट में इवन नंबर है तो फिर नहीं, 3 से तो नहीं जा रहा। 7 से जाएगा क्या? 7 6 जा 42, 17 बच जाएगा, नहीं जाएगा। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आप एंड नंबर में चेक कर सकते हैं। 9 की टेबल में भी एंड में आपके पास आता है 7, तो 19 की टेबल में भी एंड में 7 आएगा ही आएगा किसी ना किसी नंबर पर। तो डायरेक्ट इसे 19 से करके देखते हैं, होगा होगा नहीं होगा देखा जाएगा, ठीक है? चलो तो 19 करो भाई, 19
1 जा 19, 2 जा 38, आगे तो जाएगा नहीं। कितना बच जाएगा यहाँ पर? 3 2 5, 57, 19 3 जा 57। और हम सबको पता है कि 23 अपने आप में कैसा नंबर है? एक प्राइम नंबर है। तो बिल्कुल बिल्कुल इस नंबर को आप प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं? कैसे लिख रहे हो भाई? 17 19 23। मैंने पहले भी बोला है कि जस्ट इग्नोर ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। कोई हॉर्न बजाते हुए जा रहा है, मेरा घर रोड साइड पे है, तो ये सब प्लीज स्किप करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो, क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा फॉर्मूला पहले उसे देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ तो डेफिनेटली डिटेल में करवा दिया है, क्वेश्चंस भी करा दिए हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, आ जाओ एक बार उसे क्वेश्चन शुरू करने से पहले फटाफट से देख लेते हैं। लेट अस सपोज फर्स्ट नंबर इज ए, सेकंड नंबर इज ए बी। ठीक है, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ क्या आएगा, तो आप देखते ही कह दोगे मैम ए इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है, तो बिल्कुल एचसीएफ आ जाएगा ए। अगर मैं आपसे पूछूं दोनों का एलसीएम क्या आएगा, तो हम सबको पता है कि एचसीएफ और जो बची हुई चीज है, बचा है अपने पास बी, तो एलसीएम हो जाएगा ए बी। यहां तक भी चलो सारी बातें ठीक है। फॉर्मूला ये कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, यानी जो पहला नंबर है और जो दूसरा नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू LCM into HCF। और कई बार पिछले कई सालों में ये क्वेश्चन वेरिफिकेशन के तौर पर आया भी है, लगभग हर साल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि दो नंबर, उनका HCF और LCM जब हमने निकाल दिया, तो क्या दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट आएगा दैट शुड बी इज इक्वल्स टू, या दैट कैन बी इज इक्वल्स टू HCF, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, क्या इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा? ये आपको, ये होता तो है क्योंकि ऑब्वियसली हमने फॉर्मूला में पढ़ लिया, लेकिन आपको इसे वेरीफाई करके दिखाना होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इसी पर बेस्ड है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। नीचे आपको देखिए कुछ पेयर्स दिए हैं इंटीजर्स के, इनका पहले तो आपको HCF और LCM निकालना है, and then verify LCM into HCF is equals to the product of two numbers। यानी जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, उसी को इन तीनों पार्ट्स में आपको उसी फॉर्मूले को वेरीफाई, जस्टिफाई करना है। चलो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है अपने पास 26 एंड 91। ठीक है, एक एक करके करेंगे। 26 के लिए करेंगे, 91 के लिए करेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी सा है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करना है, आराम से लिख लो। हमें पता है 13 2 से 26 होता है, तो फालतू में दिमाग और टाइम दोनों क्यों वेस्ट करना। ठीक, 2 into 13 26 आ गया। 91 भी हमें पता है कि 7 से कटेगा, 7 13 सा 91, और 7 और 13 दोनों इंडिविजुअल प्राइम नंबर्स हैं, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 13 इज योर क्या? प्राइम नंबर्स। इसका प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, यहां तक तो बात ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा कि चलो हम इनका निकालेंगे HCF। तो HCF कैसे बता रखा है? दोनों में जो कॉमन है, या फिर जो दोनों में कॉमन है उनकी सबसे मैक्सिमम नहीं, सबसे लोएस्ट पावर। तो सपोज यहाँ पे तो दोनों का सेम ही है, 13 ही है, तो HCF अपने पास क्या आ जाएगा? 13। अच्छा ठीक है, अब चलो इनका LCM भी देख लेते हैं। LCM, तो LCM कैसे करोगे? दोनों की मैक्सिमम पावर वो भी सेम है 13, और बचा हुआ नंबर तो 2 into 7, 2 into 7, ये अपने पास आ गया LCM। इसे सॉल्व भी करना पड़ेगा, आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते थे अगर डायरेक्ट हम पूछ रहे थे, लेकिन आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 into 7, 17 कौन लिख रहा है यार? 7। ठीक है, 7 2 14, और 13 169 में 13 ऐड कर दो, 179, 182 इज योर LCM।
ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना रफ में, 182 ही आएगा। ठीक, अच्छा अब ये तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि हमने अपने आंसर्स निकाल लिए, हमारा HCF आ गया, हमारा LCM आ गया। अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन ये कह रहा था कि आपको जस्टिफाई करके दिखाना है, क्या दिखाना है कि प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। सॉल्व अपने को ये करना है बस। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? प्रोडक्ट ऑफ 26 इंटू 91 इज इक्वल्स टू, सॉल्व करना है क्या? LCM इंटू HCF। तो मैं डायरेक्ट नहीं करूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कौन है, 26 है इंटू 91 है। भाई देखो, आप रफ में भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे मन करे उस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो 26 1 जा 26 कैरी टू 26 9 जा सॉरी, तो ये आपके पास अप्रॉक्स आ जाएगा। देखो मेरा सीधा सीधा फंडा है, मैं कुछ ट्रिक यूज करके सॉल्व करती हूँ कैलकुलेशंस में, टाइम भी बचता है और मैं उन्हीं ट्रिक्स के साथ आपको बताते चल रही हूँ। 26 को अपने को 9 से मल्टीप्लाई करना है। 26 की टेबल ना आपको आती है ना मुझे आती है, ठीक भाई, नहीं आती। जो नहीं आता वो मैं सच बताऊंगी, लेकिन मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी। क्या? 26 10 जा 260, 26 माइनस कर देने का भाई, सीधी सीधी बात है। माइनस 26 घटा लो, वही हो जाएगा 26 ना। 26 इंटू 9, तो सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 30, यानी ये अपने पास आ जाएगा 234। क्या समझ में आया? एक और तरीका था, 13 2 जा 26, तो 13 को 9 से मल्टीप्लाई करो, इंटू 2 कर दो। 13 9 जा, मुझे भी पता है आपको भी पता है कितना होता है 117। इसे भी डायरेक्ट आप 2 से मल्टीप्लाई करते तो भी यही इतना आंसर आता। क्या सबको समझ में आया? ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जिनकी मदद से हम कम समय में ज्यादा अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? तो डायरेक्ट लिख दूं क्या? अच्छा 6 आया था, 6 आया था यार, मैं अभी इसको फालतू में मिटा रही हूँ। तो 26 1 जा 26 का कैरी 2, और यहाँ पर अपने पास आया 234, 34 और 2 36, तो ये हो जाएगा 236। ये तो आपका आ गया एट लेफ्ट हैंड साइड। चलो राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। RHS क्या है? LCM इंटू HCF, ठीक है? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? देखो ये था आपका लेफ्ट साइड और ये है आपका राइट साइड। तो LCM और HCF दोनों की वैल्यू लिखनी पड़ेगी साथ साथ। वैल्यू लिखो इसकी 182 इंटू 13, सॉल्व करो। 13 2 जा 26 का 6 कैरी 2, 13 8 जा 104, 104 और कैरी 2 यानी 6 कैरी 10, 13 1 जा 13 और 10 23, ठीक है? तो क्या दोनों सेम आ रहा है? हाँ जी, दोनों सेम आ रहा है। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। जो स्टेटमेंट थी, जो ये फॉर्मूला था, ये बात सही है, स्टेटमेंट प्रूव हो गई। समझ में आया क्या? नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट पार्ट है 510 एंड 92, ठीक? फिर से एक एक ही सॉल्व करेंगे। तो 510 का पहले करोगे, फिर 92 का करोगे। अच्छा रफ में करूं, डायरेक्ट कर दूं? एक बार करूंगी फिर इरेज करूंगी, कोई बात नहीं, आ जाओ। प्यारे प्यारे बच्चों के लिए इतना तो किया ही जा सकता है। 2 से डायरेक्ट करेंगे, 0 है तो हो जाएगा भाई। 2 जा 4, 5 जा 10 और 5 जा 10। क्या 2 से जाएगा? नहीं, 5 से लेके जाओ। 5 से लेके जाओ। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। किससे जाता है? 3 से भी जाएगा, हालांकि 3 से ऊपर वाला भी चला जाता, ठीक है? 1 जा और 7 जा 17, फिर से अगेन प्राइम नंबर ही होता है, तो डायरेक्ट लिख देना। अब आ जाओ 92 को कर लेते हैं। 92 को सॉल्व करो, 2 है तो 2 से बिल्कुल जाएगा, ठीक? 2 4 जा 8, 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा 23 अगेन आपके पास क्या होता है? प्राइम नंबर होता है।
तो इसे क्या लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 2 इंटू 3 इंटू 3 कुछ छोटा हो गया क्या चुन्नू मुन्नू सा, 3 इंटू 5 इंटू 17, 92 को कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 23। क्या यहाँ तक समझ में आया? इरेज देंगे प्लीज, ठीक है, क्या यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, इसे यहाँ से इरेज कर देंगे तभी तो बाकी का क्वेश्चन यहाँ करोगे, क्योंकि मैं तो रफ है सब उसी में मिक्स, कोई बात नहीं। देखो कैसे लिखेंगे हम इसका HCF और कैसे लिखेंगे हम इसका LCM। देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं HCF की। भाई दोनों में से 2 के अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो यानी कि HCF कितना हो जाएगा 2। अब बचा हुआ सब कुछ LCM में जाएगा। LCM कैसे निकालते हैं? LCM कैसे निकालते हैं? लीस्ट पावर नहीं, मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम क्या है 2, यहाँ पे 2 2 है तो डायरेक्ट लिख दो 4 और 3 5 सब कुछ लिखना पड़ेगा भाई। 3 इंटू 5 इंटू 23 इंटू 17 सब कुछ लिखना पड़ेगा, इसे सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 3 12 5 60 और 60 को 17 से करोगे तो 7 6 102, तो ये हो जाएगा अपने पास 102। और क्योंकि 60 का 0 भी आ रहा है और आखिरी में 23, इसे सॉल्व कर लो। 23 2 46 का 6, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 23 1 23 और ये वाला 0 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? यानी आप बिना रफ यूज किए भी कैलकुलेशन कर सकते हो अगर स्मार्ट तरीका यूज करोगे। उन नंबर्स को कैलकुलेट करो जिन्हें आपको आता है कैलकुलेट, जिनकी टेबल आपको आती है, तो रफ यूज नहीं करना पड़ेगा और आपका डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब हमने LCM भी निकाल लिया है, HCF भी निकाल लिया है। अब हम डायरेक्ट यूज करेंगे इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कह रहा था? फॉर्मूला ये कह रहा था कि प्रोडक्ट ऑफ किसका किसका लेंगे 510 एंड 92, दैट इज इक्वल्स टू, मैं इसे सोची ना ये मैं वो लगा रही हूँ डब्बा, मतलब ब्रैकेट्स और 2, ठीक है, इनटू LCM मल्टीप्लाइड विद HCF। ठीक है, देखो मैं बार बार फॉर्मूला लिख रही हूँ, काम चोरी नहीं कर रही हूँ, तो आप भी मत करना। क्या होता है इससे, फॉर्मूला जब आप बार बार रिपीट करते हैं तो पहली चीज अब आपके लिए ये ना यूज टू हो जाएगा। आपको इसे रटने की अलग से कहीं जरूरत नहीं, इस कॉन्सेप्ट को समझने की अलग से कहीं जरूरत नहीं, आपके दिमाग में ये चीज छप चुकी है। जिस तरह मूवी छप जाती है, किसने किसको कितने घूंसे मारे, है ना, हीरोइन ने कौन से कपड़े पहने थे, हीरो ने कहां से जंप किया था, बार बार देखते हो क्लिक करती है इमेज दिमाग में। उसी तरह से बार बार कोई चीज लिखने से दिमाग में उसकी इम्प्रिंट आ जाती है, वो चीज अपने आप याद हो जाती है। ठीक, आ जाओ देखो सॉल्व करेंगे। अब बार बार लिखूं क्या वही चीज, डायरेक्ट LCM LHS से करूंगी। ठीक है, कौन है LHS? नहीं, इस बार मैं RHS से करूंगी, मैं भी बहुत तेज हूँ। ठीक, क्यों लगाऊं मैं ज्यादा मेहनत, मैं भी RHS से करूंगी। इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, 2 से इंटू करना है, फटाक से हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, LCM इंटू HCF। आपको पता तो चल जाएगा ना कि क्या करने वाले हो। LCM क्या आया है अपने पास 23460, 23460 मल्टीप्लाइड विद LCM क्या आई है, HCF क्या आया है मात्र 2। ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 0 2 4 1 9 2 3 6 और 2 2 4। ये तो आ गया आपका क्या LHS, सॉरी RHS। अब हमें सॉल्व करना है LHS। अब LHS के लिए ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। अब आपने LHS के लिए यूज तो करना ही पड़ेगा, यूज तो करना ही पड़ेगा। क्या LHS यूज करो, क्या LHS में लिखना पड़ेगा, LHS में लिखना भी पड़ेगा कि ओ भाई 92 नहीं लिखने का, पहले 510 इंटू 92। अब देखो बेटा, देखो बेटा, ये आपकी मर्जी है कि आप इसमें टाइम वेस्ट करने वाले हैं या स्मार्ट वर्क करने वाले हैं। स्मार्ट वर्क ये कहता है कि ध्यान से देखो, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है, इन सबको ही मल्टीप्लाई करना है। 510 का ये सभी नंबर
और 92 का ये सभी नंबर। आप चाहे इन दोनों को इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख दें या इनके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके शॉर्टकट में काम निपटा ले, यानी आप रफ में 510 गुणे 92 बच्चों की तरह करते जाओ या फटाक से इनकी टेबल पढ़ के इन्हें कर लो। तो अगर आपको लगता है कि चलो यहाँ से मुझसे गलती हो जाएगी तो यहाँ से सॉल्व करो ना, इकट्ठा लिखो इन्हें। 2 × 2 × 2 इन्हें इकट्ठा लिखो। 2 × 2 × 2 आगे बढ़ते हैं। 3 और भी नहीं है तो 3 × 5 17 × 23। 3 × 5 17 × 23। इससे होगा ये कि आपकी ना तो कैलकुलेशन गलत होगी ना आपको रफ की लोड लेनी पड़ेगी। तो 2 2 4 2 8। अच्छा, अभी हमने इस 2 को कैंसिल करके ये इतना बड़ा अच्छा सा कैलकुलेशन निकाला था, तो इसे एक्सक्लूड कर दो। 2 2 4 3 12 5 60 और 7 120 यानी 1020। ठीक है, 1020 × 23 को कैलकुलेट किया था ये और इसी को 2 से कैलकुलेट किया था ये। तो आंख बंद करके आप लिख सकते हैं कि हाँ भाई मेरा आंसर इतना ही आएगा। Hence proved, क्या LHS is equals to RHS। क्या बात समझ में आई? समझ में आई, ट्रिक समझ में आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना फिर कोई बात नहीं, फ्रेंड के साथ शेयर ही कर देना। आगे देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट है 336 and 54। ठीक है, तो बस फिर सबसे पहले 336 को करेंगे प्राइम फैक्टर और 54 का करेंगे प्राइम फैक्टर। ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मैं अभी आपको अभी आप 10th में गए हो, ट्रिक्स के साथ साथ मैं आपको रफ भी साथ साथ करवा रही हूँ, तो बस यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, 3 से तो चले ही जाएगा, 2 से भी जाएगा। चलो, क्योंकि लास्ट में 6 है ना, तो 2 से करो। 1 सा 6 सा एंड 8 सा, अगेन 2 से जाएगा। 8 4 अगेन 2 से जाएगा। 42 अगेन 2 से जाएगा। 21 अगेन 3 से जाएगा। 7 और 7 से जाएगा 1। समझ में आया क्या? इसी बात को बस आपको यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पर आ गया अपना 54। तो ये भी एकदम इजी पीजी सा है, लेकिन देख लो 2 2 सा 4 7 3 9 सा 3 सा और 3 1 सा। तो कैसे लिखोगे? 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, है ना? तो 2 × 2 × 2 × 2 अगेन मल्टीप्लाई विथ 3 × 7 3 × 7। अच्छा 54। चलो ठीक है, अभी पहले कर लो फिर बताती हूँ। 3 बार है, 2 एक ही बार है। 2 × 3 × 3 × 3। मैंने आपको गिव मी इरेजर, मैंने आपको इसको प्रोडक्ट में कर, मतलब इसको एक्सपोनेंट्स में करना सिखाया है ना? इसके पहले वाले क्वेश्चन में। बोलो भाई, सिखाया है क्या? हाँ बिल्कुल सिखाया है। तो इसे आपको इजी भी हो जाए, थोड़ा अच्छा भी लगे, लिख दो भाई। 1 2 3 4, तो 2⁴ मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 7। इसे कैसे लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई विथ 3⁵3। ठीक है, ये आपको एलसीएम लेने में, जब आप इसका एलसीएम लिखोगे ना, तो ये थोड़ा सा इजीली कन्वीनियंट होता है लिखने के लिए। ठीक है, अच्छा यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले हम लिखने वाले हैं इसका HCF। ठीक है, सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम? HCF लेने वाले हैं। ठीक, कैसे लोगे HCF? पता है हमें, नंबर देखते हैं और सबसे छोटी पावर देखते हैं। तो 2 की सबसे छोटी पावर कौन है? 2 1 सा 2, और 3 की सबसे छोटी पावर कौन है? 1, तो 3 1 सा 3। तो ये हो जाएगा, यानी 3 सॉल्व करेंगे तो 2 3 सा 6। HCF आ गया अपने पास 6। चलो अब निकालते हैं हम इसका LCM। आ जाओ। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 4। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। क्या बचा यहाँ पर? 7। तो उसे भी आपको लिखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? 2 2 सा 4 2 सा 8 2 सा 16, 3 3 सा 9 3 सा 27 और 7। ठीक है, 16 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। 27 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? 7 7 सा 49, 9 कैरी 4, 7 2 सा 14, 4 18, 189। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। 16 9 सा 144 का 4 कैरी 14,
16 8 जा 128, 128 में 14 प्लस करोगे 142 का 2 कैरी फिर से 14, 16 1 जा 16 और 14 30, तो क्या आ गया 3024। आपका क्या आ गया यहाँ पर एलसीएम। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब अगेन हम करने वाले हैं क्या, प्रोडक्ट चेक करेंगे किसका 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 भाई, 336 54 और इसे चेक करेंगे एलसीएम इनटू एचसीएफ के साथ। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला यही पढ़ रहे हैं ना, यही पढ़ रहे हैं, इसी फॉर्मूले को बस आपको क्या करना है, चेक करना है। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं, कुछ भी कर लो, एलएचएस कर लो, आरएचएस कर लो, चलो एलएचएस ही कर लेते हैं, इट्स ओके, एलएचएस ही कर लो, लेकिन बड़े नंबर्स में ना आरएचएस पहले किया करो। ठीक है, उससे कंफ्यूजन नहीं होगी, गलती तो बिल्कुल भी नहीं होगी। आरएचएस करने से क्या होगा कि आपका एलसीएम यानी एचसीएफ इनटू, अरे भाई एक ही चीज दो बार लिख दूंगी क्या, इनटू एलसीएम, आप ये कैलकुलेट करके देख पाओगे। ठीक है, ये कैलकुलेट करके देख पाओगे। ठीक, क्या देखना है, एचसीएफ कितना आ रहा है 6 और एलसीएम आया है 3024। सॉल्व करो, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 2 जा 12, 2 14 का 4 कैरी 1 और 6 3 जा 18, 18144। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया आरएचएस, अच्छे से लिख देती हूँ 18144, ये अपने पास आ गया आरएचएस। अब एलएचएस में फिर से वही चीज करेंगे कि आपको नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है 336 इंटू 54 में, या तो भाई रफ में से कैलकुलेट करना शुरू कर दो या फिर डायरेक्टली इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर मेंशन कर दो। तो डायरेक्टली प्रोडक्ट क्या है मेंशन, ये 2 छूट रहा है, ये 3 छूट रहा है, बाकी तो सब एलसीएम वाला ही नंबर है, तो एलसीएम वाला नंबर वही 3024 ही आ रहा है, इंटू 6 ही आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर हमें यही मिलने वाला है। चेक कर लिया करो क्रॉस चेक के लिए, बाकी ये ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। व्हाट इट मींस, इट मींस कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक सारी चीजें क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी ये जो तीनों पार्ट्स दिए हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए आपको क्या निकालना है, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। अच्छा, अब ये देखो कि ये जो तीनों पार्ट है ये बहुत इजी पीजी से हैं, तो मैं हालांकि कराऊंगी तो मगर फटाफट से कराऊंगी कि आपकी इसकी प्रैक्टिस और भी ज्यादा हो सके। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है अपने पास 12 15 21। ठीक है, तीनों बहुत इजी हैं, तीनों को प्राइम फैक्टर, अरे ये तो ऐसे लग रहा है जैसे पता ही नहीं मैंने क्या ही लिख दिया है। रुक जाओ भाई, ऐसे गंदा सा लग रहा है ना। रुको, देखो 12 15 21, नाउ दैट्स लुक फाइन। चेक करो, दोनों के लिए चेक करो भाई, 12 को करो, 2 2 जा 4, 3 जा 12। इसे और भी कैसे लिख सकते थे, 2 raised to power 2 into 3। 3 बनाने की कोशिश में 2 बन जा रहा है। देखो इसे कैसे लिखेंगे, 3 5 जा 15। तो अब ये तो और ज्यादा सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। 7 3 जा 21, ये भी और ज्यादा सॉल्व नहीं होगा। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन या एक्सपेंशन ऑफ 12 15 एंड 21 इन द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द तकलीफ समस्या इत्यादि इत्यादि नहीं भाई, तीनों के लिए मैंने ये देखो लिख दिया। ठीक, सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम इसका HCF। देखो तीनों में जो कॉमन है और जिसकी सबसे छोटी पावर है, तो 2 इनमें भी है, इन दोनों में 2 नहीं है। 3 इकलौता ऐसा नंबर है जो तीनों के पास मुझे दिख रहा है। सो व्हाट इज द एलसीएम HCF, दैट इज 3 के अलावा कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं इसके LCM की। अब बात करते हैं इसके
LCM की। चलो चलो देख लेते हैं। 2 दिख रहा है, सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की भी सब सिंपल ही है, और 5 भी और 7 भी लिखना ही पड़ेगा। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 3 जा 60 और 6 7 जा 42 यानी 420। आगे आपका क्या, LCM। तो ये तो बड़ा इजी पीजी सा था, इसके आगे आपको इसे वेरीफाई भी नहीं करना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो सेकेंड पार्ट है इसका 17, 23, 29। जब भी कभी ऐसा नंबर हो कि तीनों में कुछ भी कॉमन ना हो, दिख रहा है तीनों प्राइम नंबर्स हैं, ऐसे केस में इनका HCF क्या आएगा, 1 ही आएगा, कुछ और नहीं आ सकता। LCM क्या आएगा, आपको तीनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तीनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रफ में मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर कितना आएगा बताओ भाई, 11339, ठीक है। इनको मैंने रफ में मल्टीप्लाई किया क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो ना हो, लंबा ना हो, और हमें मल्टीप्लाई करना आता ही है, तो हम मल्टीप्लाई करके चेक कर देंगे। इसका HCF 1 आएगा और इनका LCM आएगा 11339। समझ में आया, इजी था। आ जाओ इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। चलो इसका थर्ड पार्ट है 8, 9 एंड 25। सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये तीनों कैसे नंबर्स हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स को हमें सॉल्व करके चेक करना ही पड़ता है, ठीक है। 8 का करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 रेज़ टू पावर 3। 3 का 9 का करेंगे, 3 3 जा 9 यानी 3 रेज़ टू पावर 2। 25 का करेंगे, 5 रेज़ टू 5 यानी 5 रेज़ टू पावर 2, मतलब 5 इंटू 5 यानी 5 रेज़ टू पावर 2। लेकिन यहां पर भी देखो, यहाँ 2 है तो 3 5 नहीं, यहाँ 3 है तो 2 5 नहीं, यहाँ 5 है तो 2 और 3 नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि इसका HCF इनका भी क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और LCM क्या आएगा, अगेन इनका LCM क्या आएगा, जब ऐसे बड़े नंबर्स होते हैं तो आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सीधी सी बात है HCF 1 है तो LCM तीनों का प्रोडक्ट ही होने वाला है। तो 25 8 जा 200 इंटू 99। तो अच्छा अलग अलग लिख दूं क्या, पहले रुक जाओ। 25 इंटू 8 इंटू 9 तीनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो 25 8 जा 200 इंटू 9, 9 2 जा 18, तो आपका LCM आ जाएगा 1800। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स, 2 के सभी पार्ट्स और 3 के भी सभी पार्ट्स कवर किए हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो इसलिए एक्सरसाइज 1.1 को 2 अलग अलग सेगमेंट में आपके पास अपलोड करके आपको मिलेगी। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो से क्या होता है ना, बोर हो जाते हैं। एक और बात कि आपको इसके क्वेश्चन वाइज वीडियोस भी अवेलेबल रहेंगी, क्योंकि हम विजय बैच में पढ़ रहे हैं ऐसे कोर्सेज जो कि पेड बैच वाले कोर्सेज हैं, यानी कि सिर्फ हमें NCERT वाले सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, हमें NCERT के अलावा जो कुछ भी हमें इस चैप्टर के लिए क्लास 10th में इंपॉर्टेंट है, हम ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या किसी भी ऑनलाइन पेड बैच प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं, वो सब कुछ हम इस बैच में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो बस फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक सभी को राधे राधे। लेकिन इसका होमवर्क यानी DBP आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, हमारे WhatsApp चैनल पर। तो प्लीज बच्चों QR स्कैन करके ज्वाइन कर लो, या फिर दिए गए लिंक पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बायो में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का भी और WhatsApp चैनल का भी, जिसमें डेली अपडेट्स होते हैं, डेली के होमवर्क आपको मिलते रहते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राधे राधे।